हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर एक्स मापांक एक्स, विकल्प ए में लिखा है एक्स बराबर जीरो पर असतत है, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सतत और अवकलनीय दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि फलन एक्स बराबर ए पर ए पर फलन क्या हो, सतत हो। यदि x बराबर a पर कोई फलन सतत होता है तो x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा बराबर होता है फलन की बाईं सीमा, और ये बराबर होता है x बराबर a पर फलन के मान के। दूसरा, यदि x बराबर a पर फलन क्या हो, अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। यदि x बराबर a पर फलन क्या हो, a लिख लेते हैं बच्चों, इसको ना, इसको कर लेते हैं a को एक बार और लिख लेते हैं। इसके लिए भी सूत्र है हमारे पास कि a पर दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या होगा, इसका बराबर होगा। तो x बराबर a पर अवकलनीय हो तो f डेस a प्लस बराबर होता है f डेस a माइनस के। तो ये कुछ सूत्र है जिनकी सहायता यहाँ पर हम लेंगे। आइए अब हम दिए गए फलन को लिखते हैं। तो हमें जो फलन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है, एफ एक्स बराबर है एक्स मापांक एक्स। हम चाहें तो इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखो, मापांक एक्स का गुणधर्म हम जानते हैं कि इसका मान एक बार या तो एक्स होगा या फिर माइनस एक्स होगा। एक्स कब होता है, जब ये शून्य या शून्य से अधिक होता है। तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग, कब, जब एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक हो। और ये हो जाएगा माइनस एक्स का वर्ग, जब एक्स का मान शून्य से कम हो। अब हम सबसे पहले एक्स बराबर जीरो पर इसकी सांतता का परीक्षण करेंगे। तो एक्स बराबर जीरो पर सांतत्यता की जांच हम कर लेते हैं इसकी कि ये सतत है या नहीं है। तो सांतत्यता की जांच के लिए हमें तीन मान चाहिएंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम एफ जीरो। तो एफ जीरो पर देखिए किसके बराबर होगा, जीरो के ही बराबर होगा। उसके बाद अब निकालेंगे हम एफ जीरो प्लस, जो हो जाएगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये बन जाएगा एफ जीरो प्लस एच। तो लिमिट एच का मान शून्य की ओर अग्रसर, अब जीरो प्लस एच अर्थात जीरो से अधिक के लिए जीरो एक्स का वर्ग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच का वर्ग, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब इसी प्रकार में एफ जीरो माइनस निकाल देता हूँ। इसके लिए हमारे पास सूत्र बनेगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा जीरो माइनस एच। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब ये जीरो माइनस एच के लिए हम माइनस जीरो माइनस एच का वर्ग का प्रयोग करेंगे। मान रखेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, जीरो, तीनों जीरो है। इसका अर्थ क्या हुआ, एक्स बराबर जीरो पर फलन सतत है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः एक्स बराबर जीरो पर एफ क्या है, संतत है। संतत है तो सतत तो ये फलन है, और यदि सतत है तब हम अवकलनीयता की जांच इसकी कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता अवकलनीयता की जांच हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डेस ऑफ जीरो प्लस, जिसके लिए हमारा सूत्र क्या बनेगा, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा, एच। तो यहाँ पर फिर से रख लेते हैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, जीरो प्लस एच के लिए हम क्या करेंगे, जीरो प्लस एच का वर्ग लिखेंगे, और एफ ऑफ जीरो का मान तो जीरो ही है, बटे में कितना आ जाएगा, एच। यहाँ एच का वर्ग होगा, एच से एच कट जाएगा, परंतु जब सीमा रखेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब हम इसका बायां अवकलज भी निकाल लेते हैं, एफ डेस जीरो माइनस, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होता है एफ ऑफ जीरो माइनस एच
माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और बटे में आ जाएगा माइनस का एच। फिर से लिखते हैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, जीरो माइनस एच के लिए माइनस जीरो माइनस एच का वर्ग का प्रयोग करेंगे और माइनस एफ ऑफ ज़ीरो तो जीरो ही है और बटे में कितना आ जाएगा माइनस एच। यहाँ भी देखिए हल करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, अतः x बराबर जीरो पर f क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो यह अवकलनीय हो चुका है। अब देखते हैं विकल्प। विकल्प ए गलत होगा क्योंकि सतत आया है, असतत नहीं है। x बराबर जीरो पर अवकलनीय है, यह विकल्प हमारा सही विकल्प है। यह भी गलत है और यह भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।